भारतीय हुकूमत के पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के दरपर्दा मकासद में से एक वक्फ तरमीमी कानून के खिलाफ भारत के तूलो अर्ज में मुसलमानों के एहतजाज से आलमी बरादरी की तवज्जो हटाना भी था। ताहम ऐसा न हो सका। भारत में इस मुस्लिम दुश्मन कानून के खिलाफ बड़े पैमाने पर एहतजाज का सिलसिला जारी है। हम सरकार से ये कहना चाहते हैं, ये बिल हम लोग मानेंगे नहीं, कोई सूरत से नहीं मानेंगे, क्योंकि हमारे अपनी ही बाप दादा की जमीन जायदाद पे वक्त बिल बना करके कब्जा करना चाह रहे हैं। हमारे मदरसे, हमारी मस्जिदें, हमारे कब्रस्तान, हर वो चीज जो हमारे वक्फ है उसमें सरकार कब्जा करना चाह रही है। हम लोग इसके लिए सड़क से लेके पूरा भारत में सड़क से लेके सुप्रीम कोर्ट तक लड़ेंगे जब तक ये बिल वापस ना हो। ये तब तक चलेगा जब तक यहाँ पर बिल वापस नहीं होगा, तब तक चलेगा। मुसलमानों का कहना है कि वक्फ तरमीमी बिल मुसलमानों के मुकद्दस मकामात पर कब्जे की साजिश है। किसी भी मस्जिद पर, मदरसे पर, खानकाह पर हाथ रख दिया जाएगा कि यहाँ पर ये चीज़ थी, और उसके बाद जब तक उसका फैसला नहीं हो जाता है वहाँ पर इबादत रोक दी जाएगी, तो उससे पूरे मुल्क में अनारकी फैलेगी, अफरा तफरी फैलेगी और आपस में लड़ाई झगड़ा बढ़ेगा। इस कानून को फौरी तौर पर मुस्तरद हम तो करते ही हैं। हुकूमत को भी चाहिए कि मुल्क में अमन व अमान वो काम रखना चाहती है तो इस कानून को फौरी तौर पर खत्म करें। गैर मुस्लिम को इसमें ट्रस्टी बनाया जाएगा, इसमें जिम्मेदार बनाया जाएगा, तो ये तो एक तरह से नाइंसाफी है। क्योंकि अगर इंसाफ देखा जाए तो फिर हर मुसलमान को मंदिर ट्रस्ट में भी ट्रस्टी बनाना चाहिए, चर्च में भी ट्रस्टी बनाना चाहिए। वहाँ क्यों नहीं इजाजत देते? वहाँ तो आप कहेंगे कि नहीं, वहाँ नहीं जा सकते, यहाँ आप आ सकते हैं, यहाँ आप सब कुछ कर सकते हैं। तो ये कोई भी मुसलमान जो है इसको बर्दाश्त नहीं करेगा। भारतीय मुसलमानों का कहना है कि हिंदुत्व हुकूमत जानबूझकर मुसलमानों को निशाना बना रही है, लेकिन मुसलमान अपनी दीनी अक़दार की हर कीमत पर हिफाजत करेंगे। आप बार बार मुसलमानों के खिलाफ ऐसा कानून ला रहे जिससे मुसलमान समुदाय को टारगेट कर रहे। आप एजुकेशन पे बात कीजिए, आप देश में नौजवान बेरोजगार उस पर बात कीजिए, बीमारी पे बात कीजिए, लेकिन आप उस पर नहीं बात करते। कभी तिल पर तलाक लेके आते, कभी राम मंदिर लेके आते, कभी आप स्टूडेंट को रास्ते पर उतरने में मजबूर करते। आप देश के प्रधानमंत्री, आपको तो सबको लेके चलना था, लेकिन आप मुसलमानों के खिलाफ बार बार कानून बना रहे। भारतीय मुसलमानों का कहना है कि उनके आबाओ अजदाद ने अवामी फलाह बहबूद की खातिर अपनी जायदादों को वक्फ किया, मगर नरेंद्र मोदी हुकूमत इन वक्फ इमलाक पर कब्जा करना चाहती है। हमारे अब्बा व अजदाद ने अपने कौम और कौम के मिल्लत के भलाई और फलाह के लिए अपनी जमीनों को, अपनी जायदाद को वक्फ किया ताकि उससे कौम और मिल्लत का भला हो सके। लेकिन आज नरेंद्र मोदी ये सियासी खेल खेल रहे हैं और हिंदू मुस्लिम के बीच में डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी को अपना करके वो सत्ता में बने रह जाना चाहते हैं। ये मुसलमानों को जख्म दे दे के आज उसी जख्म में नमक छिड़क दिया। ये बाबरी मस्जिद हम लोग से छीन लिया गया है, ये ट्रिपल तलाक का बिल पास कर लिया। अच्छा, 2 बजे रात में ये कौन सा कानून जिंदा रहता है? ये 2 बजे रात में कौन सा कानून जिंदा रहता है लोग का? जो बिल जो है पास करा लिया जाता है। आदमी को बेवकूफ पा गया ना क्या? आदमी इतना कमजोर है? हम लोग भी चूड़ी पहन के नहीं है। गवर्नमेंट को बता दीजिएगा कि लब्बैक अगर कहेंगे तो मुसलमान एक मुसलमान अपना जान देने के लिए कुर्बान हो जाएगा। भारत के साथ साथ भारत के गैर कानूनी जेर तसल्लुत जम्मू व कश्मीर में भी इस फस्ताई कानून, जिसका मकसद मुसलमानों से उनकी इबादत गाहें और जायदादें छीनना है, के खिलाफ एहतजाज मुसलसल जारी है। इस वक्त जो मुसलमानों के हालात हैं, बहुत मुश्किल हालात हैं। जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करें या पूरे मुल्क की हम बात करें, एक बहुत बड़ा मसला इस वक्त जो है वक्फ बिल के हवाले से है। हमने एक मुत्तफ़िका करारदाद वहाँ पर पास की और हमने ये फैसला किया कि वक्फ के हवाले से जो भी फैसला ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड लेगा, हम उसके साथ हैं इंशाअल्लाह। कश्मीरी अवाम का कहना है कि वो नरेंद्र मोदी और RSS की मुस्लिम दुश्मन पॉलिसियों के खिलाफ अपना पुरअमन एहतजाज मंजिल के हुसूल तक जारी रखेंगे।